इंफ्रारेड निकलते होंगे। एक मिनट हाँ। मैंने क्या बोला था? किसने? मैंने क्या बोला? तूने बोला सर, आपने बोला था। मैंने क्या बोला? आपने ऐसा बोला था कि कोई भी एलिमेंट है तो उसके अंदर से हम ये सारी रेज निकाल सकते हैं, ऐसा। नहीं, वो ब्लैक बॉडी में बोला होगा। अभी इसमें बोला ना, अभी तो आपने बोला था कि ये जो रेज निकलेगी वो पार्शियन होगी, बाल्मर होगी, तो ये सब रेज मीन सारे एलिमेंट में से निकल सकती है। हाँ, लेकिन उनकी जो पोजीशन होती है वो चेंज होती होगी, और उनकी जो लैम्बडा होती है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आता होगा। हर एक एलिमेंट के लिए वो पर्टिकुलर रहती है, समझे आप बात? एनर्जी लेवल। अब तू सोच। मतलब हाँ बोलो। मतलब निकलती है सारी रेस सब में से है, पर हाँ सबका अलग अलग रहता है, ऐसा? हाँ, उनकी जो पोजीशन है और उनकी जो लैम्बडा है वो फिक्स होती है। और अब आपकी फिंगरप्रिंट है, अब सबकी फिंगरप्रिंट दिखती कैसी है? डिफरेंट होती है सबकी। हाँ, लेकिन अज्यूम ना, लेकिन दिखती तो सेम जैसी है, तो स्पेक्ट्रा आपको सेम यस सर। जैसा ही लगेगा। लेकिन आप जब उसका डीपली एनालिसिस करोगे तब पता चलेगा कि हर एक पर्सन के लिए वो कैसा रहता है बच्चों। हर एक पर्सन के लिए वो कैसा रहता है, अलग अलग। अलग अलग। डिफरेंट। तो यहाँ पे ऐसा ही है, स्पेक्ट्रा आपको हर एक का सेम जैसा लगेगा, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे तो पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर रहता है, यूनिक होता है वो। ठीक है, चलो पहला वाला पोस्टुलेट्स हो गया। दूसरा वाला पोस्टुलेट्स देखते हैं। ओके ओके, कि यहाँ पे जो होता है ये, सुनो अब अच्छे से बात बताता हूँ। चलो, तुम लोगों ने पता नहीं कहाँ पे रख दिया था। हाँ, अब मैं आपको एक चीज ये बताता हूँ, जैसे कि आप सोचना थोड़ा। सेकंड नंबर, कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, सो ड्यूरिंग दैट टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो जब घूम रहे हैं तब उनकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तब ना ही वो एनर्जी क्या करते, कुछ भी मतलब एब्जॉर्ब नहीं करते और इमिट नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, सपोज इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो वो क्या होगा, वो उससे हायर स्टेशनरी और उससे हायर ऑर्बिटल में जंप कर लेगा। आई बात समझ में? तो सर वो जो ऑर्बिट होती है उसमें तो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। हाँ, फिक्स ही होते हैं। तो मीन्स नीचे का ऊपर चले जाए तो अनबैलेंस हो जाएगा ना, तो तो मैंने कहा रिएक्टिव हो बोला वो जाएगा। वापस नहीं आएगा। अनबैलेंस कौन बोला? अनबैलेंस क्यों होगा? अनबैलेंस क्यों क्योंकि होगा? नीचे का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो नीचे की तो खाली रह जाएगी ना। अभी यार हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, वहां भी ऊपर वाले, पहले ऊपर वाले को एनर्जी मिलेगी फिर नीचे वाले। मोस्टली रिएक्शन में जो टेक पार्ट करते हैं वो बाहर वाले होते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं उनको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट ऑर्बिटल में होते हैं ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और पहले उनकी बारी आती है। समझा बात? यस। अब ये यहाँ पे था, हाइड्रोजन में तो एक ही है। हाइड्रोजन में कहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन में तो एक ही है। जब ये घूमता है, जब ये घूमता है तब कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता है। जब आप डॉटिया ले रहे हो तब आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, आप देखना। ठीक है, यस। लेकिन जब आप गर्भे में चले जाओगे तो एनर्जी कम होती है, तो वहां पे उस कम एनर्जी है, लेकिन वो कम एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। आप समझे बात? यस। यस तो सर। यहाँ पे ऐसा ही है, अगर आपको गर्भे में से कहाँ पे जाना है, डॉटिया में जाना है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ऊपर वाले हायर पे चला गया, तब क्या होगा? ऊपर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब बात है, आप यहाँ पे बात ही, बा मीन्स समझ पड़ रहा है आपको? बा का मतलब समझ पड़ता है आपको? यस सर। और सुजल, हाँ सर बोलो। एज ज्यादा होती है, इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ क्या, अराउंड 50 प्लस वुमन होती है वो। ठीक है, अब आप थोड़ा सा समझो। वो चलो वो डोडिया खेलने गई, लेकिन वो उस स्टेट पे ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगी। वो बहुत लॉन्ग टाइम तक डोडिया जो है वो नहीं खेल पाएगी। वो क्या करेगी, 2-5 राउंड लगाएगी, फिर वो वापिस वहां पे ज्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर वो कहाँ पे आ जाएंगे, वापिस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। आप समझे बात?
यस सर, मतलब जब Yes, तक उनके sir. पास एनर्जी स्टोर रहती है वो तब तक उस ऑर्बिट पे कांस्टेंट रहते हैं, पर जैसे रिलीज होने लगती है वापस अपने स्टेट पे आ जाते वो हैं। रिलीज करनी पड़ती है क्योंकि वो ज्यादा टाइम पे स्टेबल नहीं रहते। स्टेबल कहाँ पे रहता है कोई भी इलेक्ट्रॉन? अपने ग्राउंड स्टेट पे। सर ओके। बोलो। सर हाँ सुन रहा वो हूँ। एनर्जी अपने आप रिलीज करता है कि उसको हीट देनी पड़ती है? रिलीज अपने आप करेगा, एब्जॉर्ब करवाने के लिए हीट देनी पड़ेगी। वो ऊपर जाएगा ही कब? ओके जब एनर्जी देंगे तब। अल्लाह यार, अब तू है मुझे थोड़ा डीप में ले जा रहा है। सपोज यहाँ पे जो है दो बार गरबा खेल रही थी, ठीक है, और यहाँ पे सभी जो है वो सभी लाइक यंगस्टर्स जो है वो डोडिया खेल रहे थे। और अब इसको एक बा ने बोल दिया ये बा नंबर 1 है और ये बा नंबर 2 है। बा नंबर 2 ने बा नंबर 1 को ये बोल दिया, अरे यार तू तो गरबा खेल ही नहीं सकती, गरबा खेल सकती है डोडिया नहीं ले सकती। अरे यार ऐसा मत बोल। उसने बोला ऐसा मत बोल यार। बा नंबर 2 ने बा नंबर 1 को बोला कि तुझे कहाँ डोडिया खेलना ही आता है, हमने हमारे टाइम पे बहुत डोडिया खेले थे। अब बा 1 कहाँ पे आ जाएगी? बा 1 फॉर्म में आ जाएगी, उनकी इनर एनर्जी क्या हो जाएगी बोलो? थोड़ी ज्यादा इंक्रीज सर। होगी। अब वो केस हो जाएगी। बा नंबर 1 सीधा जंप लगा के कहाँ पे चली जाएगी? डोडिया खेलने। डोडिया खेलने चली गई। तो उन्होंने अगर उन्हें लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो एनर्जी का क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन बात यह है कि वो लॉन्ग टाइम तक वहां पे खेल नहीं पाएगी, क्योंकि इस बात को भी पता है हमारा ग्राउंड स्टेट तो कौन सा है बच्चों? गरबा का। तो उसको अब गरबे क्या, का। हाँ, तो अब थोड़े 2-4 डोडिया लेके फिर वापस कहाँ पे आ जाएगी? अपने ग्राउंड लेवल ग्राउंड पे। अब स्टेट पे। यहाँ पे उन्हें जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी ना, उतनी एनर्जी वो यहाँ पे क्या करेगी? रिलीज इमिट कर करे। देगी। कब से यही तो समझाना चाहता हूं मैं तुम्हें। लेकिन जब वो वहां पे खेल रहे हैं तब वो कांस्टेंट एनर्जी से खेलते हैं यार। ओके सर। आ गया समझ। बेचारे बाप सुखी करे भाई, मजाक कर रहे हो। चलो नेक्स्ट। अब आप समझो, यहाँ पे एक है, आपको एक कुछ नहीं बोलेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। जब भी वो क्या करेगा, ये सपोज E1 है, यहाँ पे एनर्जी E1 है और यहाँ पे एनर्जी 2 है। तो whenever your electron will absorb some energy, what will happen? This electron will jump into the higher energy level orbital, है ना? यस सर। यस सर। वहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, कोई रेज इमिट नहीं होगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गई। समझे बात? यस यस। याद करो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर यहाँ पे पूरा लाइट वेव आता था और ग्रीन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो पीछे से कहाँ से लाइन गायब हो जाएगी? ग्रीन से। ग्रीन वो ग्रीन एब्जॉर्प्शन से। स्पेक्ट्रा है। हम अभी किस पे बात करने वाले? इमिशन पे। चलो इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, ये रेज भी यहाँ से चली गई, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन मुझे पता है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन वहां पे गया वो ज्यादा स्टेबल नहीं है। अब होगा क्या? वो कहाँ पे आ जाएगा बताओ? ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। तो वो यहाँ से क्या रिलीज करेगा? ग्रीन रे जो उसने एब्जॉर्ब की थी। यस, और ये करेंगे। ओके, तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। ओके, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। इसकी एनर्जी 15 थी और इसकी एनर्जी 10 थी। हाँ, सपोज इसकी एनर्जी थी 25 जूल और इस स्टेट में एनर्जी थी 15 जूल। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? 10 रिलीज करेगा। 10 जूल रिलीज करेगा ना? यस और नो? यस सर। यस। यस तो अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये जो है, ओके, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी एनर्जी कितनी होगी? एच म्यू, और वो कितनी होती है? E2 माइनस E1, है या ना? समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। हेलो, यस। यहाँ पे अभी एनर्जी लेवल, यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल लिया, उसमें आंसर कितना आएगा? 10 जूल। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से निकला, इलेक्ट्रॉन के जंप से जो वेव्स निकला, उसकी एनर्जी कितनी रहती होगी? आप सोच के बताओ मुझे, चलो आप सोच के बताओ। 10 जूल। जितनी उसने निकाली होगी। यहाँ पे रहेगा E इज इक्वल टू एच म्यू होगा। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। यस
तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा ई। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? डेल्टा ई क्यों लिख रहे हो? इन दोनों का डिफरेंस। सर अगर मुझे इस लाइन की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो इस लाइन की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं बताओ? इस लाइन की फ्रीक्वेंसी चाहिए, म्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच, है या ना? यस। सुनना रही थोड़ी बहुत बात? यस सर। ओके, चलो ये कौन सा पोस्टुलेट हुआ पता है आपको? थर्ड वन। कोई पहले तो पहला पोस्टुलेशन हमने किसके ऊपर पढ़ा? ऑर्बिट के ऊपर। सेकंड हमने किसके ऊपर पढ़ा है? एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, आया ना? यस जो सर। एब्जॉर्ब करेगा Yeah. तो हायर लेवल पे, वहां पे वो स्टेबल नहीं रहेगा, वापिस इमिशन के दौरान क्या करेगा? ग्राउंड स्टेट पे क्या आ जाएगा? वापिस आ जाएगा। इज इट कौन क्लियर? सा? यस और नो? यस सर। यस इसके सर। बाद थर्ड वाला हमने कौन सा पढ़ा? फ्रीक्वेंसी वाला। उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? इज इट क्लियर? यस सर। एंड अब हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि E1 E2 कैसे होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके? यस सर। हाँ बोलो। एच म्यू लिखा है, मीन्स उसमें एनर्जी का तो नीचे फॉर्मूला था, एच म्यू का मीन्स वो नेम क्या होगा इधर? एच म्यू सेम है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या है? वही है। अल्लाह यार, इस वेव की एनर्जी, ये अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही तो वेव है ये। अभी वाला फोटोन वाला यही है। ओके। अरे यार, इसीलिए तो स्टडी की थी नील बोहर ने, पागल। उसको कैसा पता चला इसका फ्रीक्वेंसी और क्या है? उसने स्टडी की थी अच्छे से, और यही स्टडी हमने पहले सिखाई कि क्या क्या पढ़ा उसने। यस सर। चलो और बताओ, अब क्या बोलने वाले हो नेक्स्ट? चलो नेक्स्ट बोलो। फोर्थ नंबर का बाकी है अभी। कौन सा? फोर्थ नंबर का पोस्टुलेट उसका। हाँ हाँ मैं समझा, पहले थर्ड तो समझाने दिया। चलो ऐसा नहीं फोर्थ आप बोल नंबर। रहे हो अब आगे। हाँ हाँ फोर्थ नंबर, ओके हाँ ठीक है ठीक है। चलो अब फोर्थ नंबर में समझा, बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त। सपोज यहाँ पे स्टेज है, यहाँ पे गरबा का सेंटर है, क्या आप मन चाहे वहां पे घूम सकते हो क्या? जाके कहीं पे कोई पागल समझेगा, बाहर निकाल देगा आपको। कहाँ पे घूमना होता है आपको? ऑर्बिट में पर्टिकुलर, जहाँ सब घूमते हैं। हाँ पर्टिकुलर वही ऑर्बिट में आप घूम सकते हो कि जहां पे सब घूमते हैं। यस और नो? यस सर। आप मन चाहे वहां पे घूम नहीं सकते। इन सेम वे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम सकता है? तो ये उन्होंने एक स्टडी की कि इन लोगों ने एक आता है कि भाई ये सर्कुलर घूमता है, तो उसके लिए जो एनर्जी आती है, उसके लिए जो फोर्स आता है mv²r आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे आता है एक कौन सा आता है, अच्छे से बता दो, एंगुलर मोमेंटम। अरे यार क्या बोलता है, हाँ एक चीज आती है एंगुलर मोमेंटम। उसके तहत क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एंगुलर मोमेंट के तहत ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन उसी रेडियस पे घूम सकते हैं, इसी इतने डिस्टेंस पे घूम सकते हैं कि जहां पे उनका जो वैल्यू है वो h/2 के, यहाँ पे r ऐसा रखो कि mvr की जो वैल्यू है वो h/2 के होल नंबर के मल्टीप्लीकेशन में हो। इलेक्ट्रॉन कैन सुन, अभी सुन, पहले सुन। Thus an electron can move only in those orbits for which its angular momentum is integer multiple of h/2 पाई। अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे ये 3h/2 पाई है, क्या है 3h/2 पाई? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंट यहाँ पे 3h/2 पाई, तो वो घूम सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक सोचूं, यहाँ पे एक ऑर्बिट बनाऊं और मैं आपसे पूछूं क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा, तो आपको मुझे बोलना है उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल के आओ। मैंने बोला मैंने उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला और उसकी वैल्यू आई 8.5 h/2 पाई, तब आप बोलोगे ये नहीं घूम सकता, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं है, होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे नहीं घूम सकता। फिर मैंने आपको ये बताया कि चलो क्या इस ऑर्बिट पे वो घूम सकेगा? आप बोलोगे मुझे उसकी एंगुलर मोमेंटम बताओ। मैंने बोला 9h/2 पाई आई, तो यस वो घूम सकता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन
सेंटर के आसपास उसी जगह पे घूम सकता है जहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम एनवीआर की वैल्यू जो है वो h/2π के इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में हो। ये बात है। अब जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है। आर की वैल्यू ऐसी फिक्स करनी है कि जिससे h/2π आपका जो एंगुलर मोमेंट हो वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में आए। दैट्स व्हाट। आर एडजस्ट कर सकते हैं। आप समझे बात? उसी रेडियस पे घूमेगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे होता है। अब देखो मैं समझाता हूँ, तू बीच में अब मत बोला। मैं समझा। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? पहले मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता, R इज इक्वल टू h/2π और यहाँ पे m और v कर देता, वेलोसिटी। समझे बात? फिर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखता। सपोज मुझे r की वैल्यू आ रही है 10, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 10 जो है आपका जो भी यूनिट रहता है उस 10 के साथ में यहाँ पे बनाऊंगा, इस ऑर्बिट पे घूमेगा। फिर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा, तो उसके लिए जो आएगा मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगा। ध्यान रखो। खाओ। हाँ अब बताओ क्या हुआ? हाँ हेलो। यस तो ये उसी जगह पे an इज इक्वल टू 1 हो गया, n इज इक्वल टू 2 हो गया। अब n इज इक्वल टू 3। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे ऑर्बिट रखनी है तो आप यहाँ पे n की जगह 1 2 3 रखते जाओ और r की वैल्यू निकालते जाओ, आपको पता चल जाएगा। ये हम सोचते हैं। नील बोहर ने तो यही बताया, पोस्टुलेट उसका यही था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट पे घूम सकते हैं जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में हो। चलो और कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो अभी। सर वो n की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है कि नहीं आ पॉजिटिव होगी? सकती, गधे नहीं आ सकती नेगेटिव कभी। ओके। और कोई डाउट? तो 4 पोस्टुलेट्स पढ़े, बहुत ही काम की 3 मार्क्स में। पहला वाला कौन सा पढ़ा? ऑर्बिट के ऊपर। ऑर्बिट का ऑर्बिट दूसरा वाला किसके ऊपर पढ़ा? एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन के ऊपर। तीसरा वाला कौन से ऊपर पढ़ा? वो फार्मूला पे। वन से कौन सा? म्यू डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, है ना? एंड फोर्थ वन एमवीआर एंगुलर मोमेंट। NH/2π। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम सकता है, वही बात हमने पढ़ी। यस और नो? तो अच्छे से होमवर्क में ये वाला पोर्शन अच्छे से करना है। और आज हमने ये पढ़ा कि स्पेक्ट्रल लाइन हमें कैसे देखने को मिलती है। दैट्स ऑल। हाँ और बताओ क्या हुआ बच्चों? हाँ अब बताओ क्या हुआ? सर हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। सर हमने वो 5 सीरीज पढ़ी थी, वो उसमें लास्ट में वो फंड सीरीज होती है,